औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़ियाउल्लाह ख़ान और अपने चैनल पे आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। चैप्टर नंबर 3 रिविजन्स प्रोजेक्टाइल मोशन हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में और आज हम डिस्कस करने लगे हैं फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता है तो उसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनके मुतालिक हमें नॉलेज होना चाहिए। तो पहला फीचर जो है वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई भी थ्रोअर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करके किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फेंकता है, यानी कि आप यहाँ पे समझ सकती हैं कि एक फुटबॉल प्लेयर है और उसने क्या किया है, किक किया है बॉल को, और वो बॉल क्या करती है, इस तरह की मोशन शो करती है जिसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि वो जो प्लेयर ने किक किया फुटबॉल को, तो वो फुटबॉल आपकी मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंची, यानी कि ये बॉल जब यहाँ से उसने किक किया, मूव करते करते अपवर्ड मूव करते 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 यहाँ तक पहुंची है, तो उसने मैक्सिमम कितनी हाइट, ये जो ग्रीन लाइन मैंने आपको लगा के शो करवाया है, ये हाइट आप लोगों ने जो है मालूम करनी है कि मैक्सिमम आपकी बॉल ने जो है वो कितनी हाइट जो है वो अटेन की है। तो इसके लिए बेटा मैक्सिमम हाइट आपको थोड़ा सा जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि हम जब हाइट तक की बात करें तो इसका मतलब है हम पॉइंट ए से लेकर बी तक की प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि ए से लेकर बी तक, यानी इनिशियल पॉइंट से लेकर बी तक, जिसको मैंने पीक पॉइंट भी कहा है, यानी कि ये इसका मैक्सिमम या इंतहा कह दें एक इसकी हाइट की, यहाँ पे इसको पीक पॉइंट मैंने कहा है। और आपको पता है कि क्योंकि यहाँ से हम अपवर्ड जा रहे हैं, यानी हम जो है वो वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आपको पता है बेटा कि हम जब कोई भी चीज होती है वो अपवर्ड मूव करती है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, वर्क कर रही होती है। तो इस वजह से वहां पे जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव प्रोड्यूस होता है, और जब कोई चीज डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, मतलब टुवर्ड्स अर्थ मूव करके आ रही होती है, तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इस केस में ए से लेकर बी तक की मोशन जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है, हम सारा का सारा वर्क जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी करें। सो हमारा यहाँ पे जो लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है वो होगा भी नहीं, उसकी जगह पे हम जी पुट करेंगे क्योंकि ये हाइट की बात हो रही है, और होगा भी हमारा नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। मैंने आपको रीजन बताई है कि हम क्या चल रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी हम वर्क करें। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन की बात आपको बताता चलूं कि ये जो पीक पॉइंट है, अब यहाँ पे आपने इनिशियल वेलोसिटी इसको की थी, प्रोवाइड की थी, ठीक है, तो इसने मूव किया था पीक पॉइंट पे। जब भी बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब हम उसको थ्रो करते हैं ऊपर, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो वो एक माइन्यूट या माइनर से टाइम के लिए वहां पे एक थोड़े से टाइम के लिए क्या होता है, वहां पे रुकता है। जब वो वहां पे रुकता है तो वो उसका पीक पॉइंट होता है, और वहां पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे हमारी जो VFY, अच्छा VFY क्यों कहा कि फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट यानी अलोंग वाई एक्सिस, इसका जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि चले अभी मैं इसको नहीं कहता, मैं कहता हूं यहां पे उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, VFY। अच्छा, अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको प्रोवाइड की थी, ठीक है, VI, ठीक है, लाजिम बात है जब हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखना है तो लाजिम बात है हमने इसको क्या करना होगा, रेजोल्यूशन करनी होगी। तो हम फिर यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर देते हैं इसके कंपोनेंट्स में, ठीक है, और वो कंपोनेंट्स इस तरह से बन जाएंगे, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा VI cos ऑफ थीटा,
और ये आएगा वी आई साइन ऑफ थीटा, ये वाला। अच्छा, ये जो वी आई साइन ऑफ थीटा है ये आपका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। इसका मतलब है ये भी यहाँ तक जो है जब पीक पॉइंट तक पहुंचेगा तो ये भी इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा, लाजिम बात है। वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, अपवर्ड जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट, तो वर्टिकल ये यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। और उसके बाद आपका ये इनिशियल वेलोसिटी, हाँ इसको जो है वी आई वाई भी आप कह सकते हैं अगर कहना चाहें तो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप यूज करें यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए इंफॉर्मेशन जो डायग्राम मैंने आपको समझा दी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करते हैं यहाँ पे और हम मालूम करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, लिखते हैं उसको। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इक्वल टू क्या होती है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूँ जो यहाँ पे मौजूद है, जिसको हमने लिखना है वो बताता चलूँ कि बेटा यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस होगा, लाजिम बात है वो मैक्सिमम हाइट है, तो हम s को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे h के साथ, a को रिप्लेस करेंगे माइनस जी के साथ, माइनस के साइन की रीजन भी बता दिया आपको, ठीक है। और जो वी एफ है वो हमारे पास वी एफ वाई है, और इसी तरह से जो हमारे पास वी आई है वो वी आई वाई कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है। तो इस वजह से इन तमाम मालूमात को जो है वो इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं जी। कैसे लिख पाएंगे, लेट 2a की जगह पे मैंने कहा माइनस जी पुट कर दें, s की जगह पे h पुट करना है, और वी एफ स्क्वायर की जगह पे आपने वी एफ वाई इसका स्क्वायर, और माइनस वी आई की जगह पे वी आई वाई का स्क्वायर, ये पुट कर दिया जी। जो कि मैंने ये जो डाटा था इसके अकॉर्डिंगली और कुछ भी नहीं किया, अपनी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए या लीनियर मूव करते हुए या वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम लिखा करते थे, उसको मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने कुछ डाटा जो है फ्री फॉलिंग बॉडीज की फॉर्म में उसको आप कह सकते हैं कि मैंने लिख दिया है, ठीक है जी। तो ये चीज, अच्छा उसके बाद आपको पता है कि पीक पॉइंट पे आपकी ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस वजह से ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2gh इक्वल टू, ये बेटा आपका जीरो हो जाएगा सारा, वी एफ फाइनल वेलोसिटी जीरो, और ये माइनस वी आई जो है वाई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो वर्टिकल है। ये देखें जरा, फोकस करें तो आपको नजर आ रहा होगा, यानी ये हमारे पास वी आई साइन थीटा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम वी आई साइन थीटा, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये चीज यहां तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, इतनी चीजें जो हैं वो मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तवज्जो जो है वो लाजमी देना पड़ेगी इन चीज़ों को। लाजमी बात है, जो डेरिवेशन वाली चीज़ें होती हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स वाले टीचर्स आपको कहते होंगे कि बेटा प्रैक्टिस किया करें, बार बार क्वेश्चंस को किया करें, उसी तरह से फिजिक्स की डेरिवेशन भी जब आप बार बार करते हैं तो तब आपको क्लियर होती है, और ये चीज़ें हाथ से करने की कोशिश करें, ठीक है जी। तो ये चीज़ माइनस 2gh इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है, सिंपली क्योंकि वी आई साइन थीटा था तो मैंने स्क्वायर उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, तो ये वी आई था तो वी आई स्क्वायर बन गया, साइन थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो हमारे पास क्या चीज है जी, बच जाएगी, नेगेटिव का साइन दोनों तरफ से आ गया, खत्म हो जाएगा, कैंसल आउट, 2gh इक्वल टू आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें बेटा क्या मालूम करना है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करनी है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली h को फाइंड आउट, यानी h जो है वो अलग कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट कि h इक्वल टू क्या आ जाता है, वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2g, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है जी।
हाइट को मालूम करने का। अच्छा, रिजल्ट्स को थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इक्वेशन को मालूम करना या फाइंड आउट करना इतना जो है बड़ा काम नहीं होता, जितना कि उसको अच्छी तरह से रीड कर लेना आसान काम होता है। तो बेटा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास क्या है जी, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। यानी हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा। तो इसके लिए बेटा आपको पता है कि ये जो थीटा है यानी साइन थीटा का फैक्टर है, इसको हमारे पास क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। यानी जब हमारे पास ये इस फार्मूले के अंदर साइन थीटा का फैक्टर जो है वो 1 आएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और हम कहेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन कर ली है। और हमारे पास साइन थीटा 1 कब आता है, आपको पता है बेटा कि जब हमारे पास थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आता है, 1 वैल्यू देता है। यानी हाइट मैक्सिमम अटेन करने के लिए आपके थीटो को 90 डिग्री का होना पड़ेगा। तो ये फाइनल रिजल्ट से हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिहाज से, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको जो है इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फीचर्स हैं वो आपको नेक्स्ट जो लेक्चर्स में जो है वो इंशाल्लाह समझा देंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारे जो बाकी फीचर्स हैं, जिस तरह से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी हमने फीचर करना है, उसके बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो भी हमने जो है उस पर भी एक लेक्चर होना है हमारा। तो इसी तरह से कोशिश करेंगे कि उन दो पे कोई एक लेक्चर बना लें अच्छा सा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स में या ग्रुप के अंदर आप ज़रूर शेयर किया करें, बल्कि फ़िज़िक्स का फीडबैक ज़रूर दिया करें। कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम हो तो बेटा वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।